हेलो एवरीवन, दिस इज शालू फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिकली चैप्टर 2 स्टार्ट किया है हम लोगों ने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि सबसे पहले हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एटम क्या होते हैं, किसने एटम को डिस्कवर किया है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स मैं आपको पहले शॉर्ट वीडियो में दे चुकी हूँ कि क्या क्या टॉपिक आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटम्स के बारे में जानना। तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज टू बी दिस इज अ एटम, ठीक है। वैसे एटम को 5 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। 5 साइंटिस्ट ने अलग अलग एटम का शेप दिया है, अलग अलग एटम को रिप्रेजेंट किया है डायग्रामेटिकली, जो मैं आपको एक 5 शेप दे दूंगी अलग पेज पे। बट फिलहाल सपोज टू बी एटम। अब मैं एटम के बारे में आपको बता देती हूँ कि एटम होता क्या है, कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको एक रफ मॉडल देती हूँ कि सपोज टू बी दिस इज द एटम। तो ये एटम का न्यूक्लियस पार्ट है, ठीक है। एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। ओके, एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ कुछ इस टाइप के सर्कल्स होते हैं। ओके, ये मैं आपको एक रफ देती हूँ कि हाँ ऐसा एटम होता है। ओके, नॉट नीडेड कि एग्जैक्ट। तो ये जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स आपका रोटेट कर रहे होते हैं। ओके, ये जो न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कल्स होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यानी सेंटर में न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एटम के बारे में क्लियर हो गया। एटम क्या होता है, एक सर्कल जैसा शेप हम मान सकते हैं जिसके सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस में 2 चीज प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और इसके चारों तरफ जो सर्कल रहता है उस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब हम थोड़ा इन सब चीजों के बारे में जान लें। क्या होता है एटम, मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। ओके, अब सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिसका मास अगर हम लोग SI यूनिट्स में लेते हैं तो मास क्या होगा, 9.107 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स, ठीक है। अगर SI यूनिट में लेते हैं तो ये, और अगर हम लोग CGS यूनिट में लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 9.107 इंटू 10⁻28 ग्राम। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका मास कितना है, क्या है, कैसे। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, -e। ओके, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, -e। नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है हमारा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो न्यूक्लियस में रहते हैं वो न्यूट्रॉन और एक क्या होता है हमारा प्रोटॉन। ओके, तब प्रोटॉन को हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन ही इतना छोटा है, 1.6 इंटू 10⁻28, ओके, 10⁻19, वेरी सॉरी, 1.6 इंटू 10⁻19, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है। तो प्रोटॉन तो और भी छोटा होगा ना, तो प्रोटॉन को हम लोग AMU में लेते हैं। तो प्रोटॉन का वैल्यू क्या होगा, 1 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ C12 बाय में 12। ओके, मास ऑफ C12 बाय में 12, मतलब एक प्रोटॉन का मास हम लोग AMU में लेते हैं और 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ C12 बाय 12। ऐसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट मैं आपको इन जनरल एक डेटा दे देती हूँ प्रोटॉन का। 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ओके, या हम ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 AMU ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल्स टू 1 AMU। ओके, एंड वी नो दैट 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ओके, क्लियर है।
हमने दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओके, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना रहता है? ओके, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्लियर है, 1 ओके। अब हम लोगों के पास क्या है, एक स्पेसिफिक चार्ज आपका आता है जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको उसका फॉर्मूला दे दूंगी, एक्चुअली थोड़ा सा हिंट एंड टर्म्स दे देती हूँ। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज का बेसिक फॉर्मूला होता है चार्ज बाय मास। ओके, तो अब इसको अगर हम लोग सपोज टू बी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सपोज टू बी किसी का भी, मैं आपको प्रोटॉन का देती हूँ, तो प्रोटॉन का बेसिकली ले सकते हैं कि चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मास कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ये कूलम्स में है, ये किलोग्राम्स में। आप इसको चेंज करके यूनिट्स को कन्वर्ट करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया? लेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन पढ़ चुके हैं। अब हमारा लास्ट बचता है क्या? न्यूट्रॉन। ओके, क्या बचता है हम लोग का? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन अगेन 1 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, 1 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ओके, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। जैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, उस तरह न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन नेवर बी माइनस, नेवर बी नेगेटिव एंड नेवर बी पॉजिटिव। ओके, इट इज ऑलवेज बी न्यूट्रल। ओके, और इसका जो हम लोग बेसिकली मास देखते हैं वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स होता है। ओके, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बताई, स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो अब एटम्स आप जान चुके हो, तो एटम जान चुके हो, तो अब नेक्स्ट एटॉमिक नंबर सुनते हैं ना हम लोग किसी एलिमेंट का, कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, हीलियम का कितना है, 2 है। तो ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेटेड होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है, इट इज द नंबर, ओके, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब कि सपोज टू बी किसी भी एलिमेंट, मैंने हाइड्रोजन ले लिया, तो अब हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उतना इसका एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि जैसे हाइड्रोजन में हमारा एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। यही अगर मैं हीलियम का ले लेती हूँ, सपोज टू बी मैंने एग्जाम्पल हीलियम का ले लिया, तो जब हम लोग हीलियम का देखेंगे तो हीलियम का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका कितना होगा एटॉमिक नंबर? 2 हीलियम का। ओके, इसी तरीके से हम सबका एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है आपको इस पूरे वीडियो में, जैसे आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, अगर ये सबको समझने में कोई प्रॉब्लम आता है, एटम्स क्या होते हैं कोई प्रॉब्लम आता है समझने में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितना से ज़्यादा ये वीडियो शेयर होगा या सब्सक्राइब होगा मेरे चैनल पर, या फिर आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा दैट मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करूँ। क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग इसीलिए करते हैं कि हाँ, जिस चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए, तो एक्चुअली बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें हेल्प मिल रहा है इस वीडियो से। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वो कीजिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जो बेसिक है ना हमारी पूरी केमिस्ट्री, एक्चुअली पूरे साइंस को ना हम एटम्स के थ्रू ही पढ़े, एटम से एलिमेंट्स पढ़ते हैं और एलिमेंट्स से साइंस बना है। ठीक है, हम एलिमेंट्स को जोड़ के कुछ बना रहे हैं, कुछ ब्रेक कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, कुछ भी, सब हम एलिमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स को जानने के लिए हमें एटम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चैप्टर आपका बहुत बेसिक चैप्टर होने वाला है, जो कि बहुत डीप डाउन आपको समझने की ज़रूरत है। तो अच्छे से पढ़िए, पूरा चैप्टर समझिए। इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक स्टोरी बना के बताने की कोशिश की है। मैंने एक स्टोरी से स्टार्ट किया कि जब एटम के बारे में पढ़ना है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले हमें एटम होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये पता होनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे मॉडल्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है,
बहुत सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, उनके लिमिटेशंस पढ़ेंगे, उनके फेलियर्स भी पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट का मॉडल पढ़ेंगे, फिर उसका फेलियर पढ़ेंगे, फिर अगले साइंटिस्ट ने उसको अच्छे से दिया, तो आप बोलोगे अरे इसको पढ़ने की क्या जरूरत थी जब इसने ये फेल ही हो गया। तो नहीं, आपको उसका भी एक अच्छा एनरोलमेंट है। ओके, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।